हेलो भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगिंदर वॉइस हिंदी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको नवरात्रि शुरू हो चुके हैं उसी के बारे में बताएंगे। तो भक्तों, पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का है, जिससे नवरात्रों की शुरुआत मानी जाती है। आज हम उन्हीं माता शैलपुत्री की कथा आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो भक्तों, शुरुआत करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री का उल्लेख देवी दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहले होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वत राज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी थीं। शैल का नाम अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ होता है बेटी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री का यह रूप नारी शक्ति का प्रतीक है और उनकी आराधना से साधक को आत्मबल, संयम और स्थिरता प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री के पिछले जन्म की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। वे अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जानी जाती थी। सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, जो एक तपस्वी और योगी थे। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव से सती का विवाह पसंद नहीं था। उन्होंने शिव जी का तिरस्कार किया और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया था। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता ने इस अपमानजनक तरीके से भगवान शिव को यज्ञ में बुलाने से मना कर दिया, तो वे क्रोधित हो गईं और अपने पति के इस अपमान को सहन न कर पाईं। दुखी होकर सती ने अपने शरीर को भोग अग्नि में समर्पित कर दिया। सती के इस त्याग के बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने संसार से दूर जाकर ध्यान में लीन हो गए। परंतु सती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सती ने अगले जन्म में हिमालय की पत्नी मैनावती के गर्भ में जन्म लिया और शैलपुत्र के रूप में अवतरित हुई। शैलपुत्री का बाल्यकाल अत्यंत दिव्यता से भरा था। वे अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और शक्तिभाव से परिपूर्ण थी। छोटी आयु से ही शैलपुत्री भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई थी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की ताकि वे पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। शैलपुत्री की तपस्या इतनी कठिन और घोर थी कि देवता ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके तप के प्रभाव से सारी सृष्टि प्रभावित होने लगी। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी चिंतित हो उठे कि कहीं यह कन्या इतनी शक्ति प्राप्त कर मेरे सिंहासन के लिए खतरा न बन जाए। उन्होंने शैलपुत्री की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन शैलपुत्री की तपस्या इतनी दृढ़ थी कि कामदेव भी विफल हो गए। अंततः शैलपुत्री की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अत्यंत कठिन और अविचलित रही है। मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझे अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त करने का संकल्प किया है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने शैलपुत्री से विवाह किया और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनके इस पुनर्मिलन से संसार में एक नया संतुलन स्थापित हुआ। शैलपुत्री का यह रूप नारी धैर्य, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है, विशेषकर नवरात्रि के पहले दिन। इस दिन साधक माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं ताकि वे अपनी आत्मा में शक्ति, स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकें। शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। यह प्रतीक है कि वे अपने भक्तों को समर्पण और शांति का मार्ग दिखाती हैं। साथ ही किसी भी संकट से लड़ने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। माँ शैलपुत्री की कथा यह सिखाती है कि भक्ति और तपस्या के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनके जीवन की कहानी यह संदेश देती है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य की भक्ति करता है तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से साधक को जीवन में स्थिरता, संयम और संतुलन प्राप्त होता है। उनकी पूजा से सभी प्रकार के दुखों और संकटों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करते हुए भक्तों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाएं और किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी साधना और भक्ति को नहीं छोड़ेंगे। माँ शैलपुत्री की कृपा से साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है
और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। उनकी पूजा से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस प्रकार मां शैलपुत्री की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि अपने जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और संयम भक्ति के साथ करने की प्रेरणा भी देती है। तो भक्तों, यही माता शैलपुत्री की कथा समाप्त होती है। माता शैलपुत्री आपके जीवन में खुशियां लाए। और अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी और धार्मिक कथाएं आपके पहुंच सके। तो भक्तों, जय माता दी।